सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। कंसिडर करें कि ये मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है। आपको पता है कि कंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फ़ा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जब मैं इस कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर मैं इस कंडक्टर के टेम्परेचर को कम कर दूँगा तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। अगर मैं इसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इतना कम कर दूं कि रेजिस्टेंस कम होती होती बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, तो फिर हम इस मटेरियल को एक स्पेशल नाम दे देंगे सुपर कंडक्टर का। क्या नाम देंगे? सुपर कंडक्टर का। और इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे हम? सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर के ऊपर आकर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का, जिसको हम शो करवाएंगे टी से और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे हम स्मॉल सी को। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे मटीरियल्स हुज रेजिस्टेंस बिकम्स ज़ीरो, ऐसे मटीरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए किसी एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आकर, उन मटीरियल्स को हम नाम क्या देते हैं? सुपर कंडक्टर्स का। और इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? सुपर कंडक्टिविटी का। और जिस टेम्परेचर के ऊपर आकर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे हम? क्रिटिकल टेम्परेचर का। अब याद रखिएगा कि कभी भी आप इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को 0 ओम प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते, चाहे आप जितना मर्जी टेम्परेचर को कम करते जाएं। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर कम करते करते इसका टेम्परेचर कर देते हैं 0 केल्विन। अब बेशक आपने इसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमारे पास जो एटम्स हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते बल्कि वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो बेशक आपने टेम्परेचर तो बहुत कम कर दिया, लेकिन जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है एटम्स का वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। एटम्स कभी भी स्टेशनरी नहीं रहेंगे बल्कि वो वाइब्रेट करेंगे। हाँ, उनके जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो तो कम हो सकता है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल टू ज़ीरो बाय फॉलिंग टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज आयंस रिटेन देयर ऑसिलेशंस इवन एट 0 केल्विन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब सबसे पहले सुपर कंडक्टर्स को जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो कैम्बरलिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाकर क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो वहाँ से सबसे जो पहला सुपर कंडक्टर है उसको डिस्कवर किया गया था। लेकिन सुपर कंडक्टर्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि सुपर कंडक्टर्स अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, जब हम उन सुपर कंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास ज़्यादातर जो अप्लाइंसेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ऑपरेट करती हैं। तो अगर आप अपने सुपर कंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आएंगे तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? लूज़ कर देंगे। अब उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो या क्लोज टू ज़ीरो नहीं रहेगी। कौन कौन से सुपर कंडक्टर्स हैं हमारे पास, या कितने टेम्परेचर के ऊपर जाकर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है? एल्यूमिनियम, अगर आप इसका टेम्परेचर करेंगे 1.18 केल्विन तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि एल्यूमिनियम के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है दैट इज़ 1.18 केल्विन। इसी तरह अगर आप टिन की बात करते हैं तो टिन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 3.72 केल्विन। लेड की बात करते हैं तो लेड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.2 केल्विन। यानी कि ये वो टेम्परेचर हैं जिन टेम्परेचर के ऊपर जाकर हमारे ये मटेरियल्स सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 13.3 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अ प्लाटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। एक प्लाटिनम वायर
जिसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ओम है, यानी कि R0 कितना है हमारे पास 10 ओम, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। SI यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 273 केल्विन। और जब हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो प्लैटिनम वायर की रेजिस्टेंस भी 10 ओम से इंक्रीज़ होकर 20 ओम हो गई। सो RT 20 ओम और फाइनल टेम्परेचर कितना है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल 273 ऐड कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 546 केल्विन। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल हम अल्फ़ा की इक्वेशन को यूज़ करेंगे, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल टी। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लें। चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 546 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर है 273 केल्विन। सो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ गया 273 केल्विन। सो RT भी गिवन है, R0 भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ प्लैटिनम वायर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 पर केल्विन।